को भी बीमारी दूर हो जाए, सब में सेवा एकता की भावना आ जाए, आप लोगों में भी आ जाए। जो विवाद करते हैं वो भी आप बुद्धि वाले हो, माने मालिक सबका अर्जी और मिन्नत कर रहे हैं कि माने सबके पास ये हो जाए। अपना अपना स्वार्थ रखते हो, विवाद ना करो। मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। थोड़े दिनों के लिए किराए पर मिला है, मकान मालिक इसे किराए के मकान को निर्धारित समय पर ले लेगा और जीवात्मा को इससे अलग कर देगा। तो हमारी शरीर जला दी जाएगी, दफना दी जाएगी। उनके साथ विद्या, भाषा, स्त्री, पुरुष, धन, दौलत कोई नहीं जाएगा। ये तो मुसाफिर खाना है, यहाँ किसी को नहीं रहता है। सबके एक दिन जाना है, यानी सबको एक दिन जाना है। जीवात्मा को तुम्हारे कर्मों के अनुसार हिसाब होगा। यमराज मजिस्ट्रेट तुम्हारे खाते में अच्छे बुरे सब देखेगा। जब तुम्हारे खाते में अच्छे नहीं निकलेंगे तो तुम्हें पाप के लिए दंडित करेगा। उस समय तुम्हारा क्या दशा होगी? ये जमदूत कहेंगे कि करोड़ों वर्ष तक नरकों में डालो, जलाओ। वो कहेगा कि इनमें से मनुष्य शरीर दिया गया, किंतु इसने अच्छा कर्म नहीं किया, तो खाने पीने में ही बिता दिया, भगवान को खोजा नहीं। तुम मंदिर मस्जिद में जाओ और जैसे कोई करेगा वैसा फल पाओगे। मनुष्य के क्या सज़ा मिलेगी, ये हमारे किताबों में लिखा हुआ है। यानी मनुष्य को क्या सज़ा मिलेगी, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। 4 खान 84 लाख योनियाँ जिसमें जीव बेचारा भटकता है, लेकिन तुमने किसी विचार नहीं किया कि खराब काम करने से कितना सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब, मालिक का ये कहना है कि भाई कितना खराब कर्म होता है, क्या क्या योनियों में जाना पड़ता है, ये सब हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन उसका सज़ा तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी मोहब्बत और बहुत बड़े चीज़ है, यानी प्रेम मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। इस सभी भूल गए हो। प्रेम किताबों में नहीं मिलता, तिजोरियों में नहीं है, ये तो महात्माओं के पास मिलेगा। अगर महात्माओं के पास नहीं जाओगे तो कैसे पाओगे? प्रेम का खजाना सबसे बड़ा है इस मृतलोक में। मैं सोचता हूँ कि कैसे लोग इसे पावें। मैं सोचता हूँ कि कैसे लोग इन दुराचारी रिश्वत से छुटकारा पावें, आत्मा का उत्थान करने। इसलिए आपको ये संदेश सुनाने आया हूँ। यानी बाबा जी कह रहे हैं कि मैं आपके लिए आया हूँ, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। जब जब जगत में आदर की हानि समाज सुधार के होता है, तब तक कोई परिवर्तन इस सृष्टि में होता है। यानी जब भी कोई परिवर्तन होने का आता है तो कोई ना कोई अवतारी शक्ति जो है आती है और इस काम को करके जाती है। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, वक्त बड़ा नाजुक है, समय भी खराब है। यानी वक्त बड़ा नाजुक है क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है, अब वो फूटने जा रहा है। इसलिए अब समय वक्त नहीं है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि जरा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है। जिसे अस्त समझ बैठे हो तुम, वो सूरज निकलने वाला है। यानी जरा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है, और जिसे अस्त समझ बैठे हो तुम, वो सूरज निकलने वाला है। खबर मिल चुकी अब पक्की, है खबर मिल चुकी अब पक्की, इसमें शंका की बात नहीं। अब इंतजार नहीं बरसों का, अब कुछ ही दिनों की बात रही। अब इंतजार ज़्यादा समय का करना नहीं है। वक्त हम लोग का जिसका हम लोग एक गाते हैं, कोई गायक गाता है कि जिसका मुझे था इंतजार और जिसके लिए दिल था बेकरार,
वो घड़ी आ गई, अब तो प्यार में हंस के गुजर जाना है, या तो मर जाना है या तो मिट जाना है। लेकिन इसको लोग क्या समझ लेते हैं, भौतिकता में, यानी दूसरा भाव में इसको समझ लेते हैं। और ये है महात्माओं की वाणी, तो इसको समझना आसान काम नहीं है। इसलिए लिखते हैं, है खबर मिल चुकी अब पक्की, इसमें शंका की बात नहीं, अब इंतजार नहीं बरसों का, बस कुछ ही दिनों की बात रही, अपनी जौहर का बस अब तो वो जलवा दिखाने वाले हैं, और ज़रा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है। अब कोई माने या ना माने, यानी कोई माने या न माने, इस बात से कोई फर्क नहीं, उनके कर्तव्यों को कौन कहे, कोई कर सकता कुछ तर्क नहीं, उस अजामुल शासन शहंशाह का परिचय लहराने वाला है, और ज़रा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है, कुछ गजब सा होने वाला है। ये खेल है गहरा मालिक का, कोई थाह लगा नहीं सकता, उनकी ताकत को कौन कहे, जिन्हें काल भी देख के डरता है, कब कैसे हुआ और कौन किया, ये सब सामने आने वाला है, और ज़रा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है। अभी सुन के समझ ना पाओगे, जब देखोगे तब मानोगे, जब दूध और पानी अलग होगा तब खुद ही समझ तुम जाओगे। असली नकली का भेद तुम्हें वो खुद बतलाने वाले हैं, और ज़रा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है, और जिसे अस्त समझ बैठे हो तुम, वो सूरज निकलने वाला है। वो समय आपके सामने आ चुका है, इसलिए आ रहा है शासक महाबली, आ रहा है शासक महाबली, नभ के तारे तुम झुक जाओ, और सूरज चाँद थाली सजाकर स्वागत में उनके रुक जाओ। अभी क्या है, ये सूरज चाँद भी उनके स्वागत करेंगे, हम आपको कौन कहे। वो आ रहा शासक महाबली, नभ के तारे तुम झुक जाओ, और सूरज चाँद थाली सजाकर स्वागत में उनके रुक जाओ। बिजली क्रोधी प्रकटेगी, अभी जो हमको आपको अधिकार मिला है वो भी जाने वाला है, इसलिए मिल चुकी जितनी सुविधा, यानी पा चुके जितनी सुविधा न फिर पाओगे, और गुर मिलेंगे तो दोबारा ना तन पाओगे, तन मिला भी तो दोबारा ना गुर पाओगे, अभी पा चुके हो। और जो अधिकार हमारे देश के शहीदों ने हमको आपको दिया है, अगर आप अभी भी होश में नहीं आओगे तो ये भी अधिकार तुम्हारा ख़त्म होने वाला है, और जिसने दिलाया है वही तुमसे छीन भी लेगा। जितनी इतनी मुश्किलों से आपको दिलाया, अभी आ रहा है आज आपका 13 तारीख, कल है 15, यानी 15 परसों, कल है 14, आज 13, 14, 15 का लोग गाएगा। लाए हैं तूफानों से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। ऐसे आज़ादी आई है, कितनी मुश्किल से आई है, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितनी बहुएं विधवा हो गई, और कितने बड़े बड़े राजमहल खाली हो गए। किसने सोने चांदी के सिक्कों पर लात मार दिया। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, और परसों उसको मनाया जाएगा, लेकिन उसमें से एक नया पैसा माना नहीं जाएगा। मनाया तो जाएगा, लेकिन एक पैसा उसमें से माना नहीं जाएगा। बिजली क्रोधी प्रगटेगी, आएगी उनकी छाती पर, और दर्शन की भीड़ उमड़ेगी जैसे परवाने बाती पर। जैसे परवाने कीड़े मकोड़े को देखो बत्ती पर वो टूट पड़ते हैं, मरने के लिए नहीं डरते हैं, ऐसे दर्शन की भीड़ ऐसे उमड़ेगी जैसे परवाने बाती पर। त्रेता युग के पुरुषोत्तम राम याद आ जाएंगे, और द्वापर वाले कृष्ण कन्हैया सारे जग में छा जाएंगे। है साधु भेष अनुपम उनका, रूप मनोहरी होगा, और दुष्ट समाज और गुरुद्रोहियों का वो महाकाल भारी होगा। यानी जो दुष्ट समाज के लोग हैं और जो गुरु का द्रोह कर रहे हैं, इनके लिए तो वो महाकाल भारी होगा, इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यानी दुष्ट समाज और गुरुद्रोहियों का वो महाकाल भारी होगा। ऐसी होगी रुतबा उनकी, पापी जन थर्राएंगे, और बड़ी बड़ी ताकत वाले
पहले ही रास्ता नापेंगे, गुर लीला होने वाली है, लोग कहेंगे अचंभा है, हरिड़ा का सब जाए कहाँ, अब फटने वाला खंभा है। परिवर्तन होना निश्चित है, मालिक की ऐसी मर्जी है, सब शाकाहारी बन जाओ, गुरुदेव की यही अर्जी है। कुछ मिला इशारा गुरुजी का, सत्संगियों मिलजुल करके रहना, नया सवेरा होगा अब खुशियों से झोली भर लेना। मालिक ने कहा एक नया सवेरा होगा, ए सत्संगियों तुम लोग एकजुट हो जाओ। आने प्रेमी भाई बहनों का रहे मालिक, सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। तो ये बेशकीमती मानव शरीर जो हमको आपको मालिक ने दिया है, तो प्रेमी भाई बहनों इसका महत्व समझो कि हम लोगों को मालिक ने ये मानव शरीर किस लिए दिया है। और भूल बैठे हो 40-50 वर्ष की ज़िंदगी में और एक दिन काल झपट्टा मार देगा, तो मालिक ने याद दिलाया है, क्यों गाफिल हो होशियार, द्वार पर मौत खड़ी। यानी क्यों गाफिल हो, मौत तो तुम्हारी एक एक दिन इंतजारी कर रही है, एक एक दिन उसका समय करीब आता जा रहा है कि अब इसको ले चलेंगे। एक दिन घट गया, 2 दिन घट गया, 3 दिन घट गया, वो तो जोड़ रोज लगा रही है कि कब इसको लेके जाना है। तो महात्मा कह रहे हैं इसीलिए, क्यों गाफिल हो होशियार, द्वार पर मौत खड़ी। देखो भाई लोग को भी देखो, अरे खाने लगेगी इधर ना। हाँ? अरे बिदिर बिदिर करने लगा, आवाज आता है ना पर। तो महात्मा देखे आपको चेताते हैं कि अरे मौत से हमेशा डरते रहो, मौत कब आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। जैसे सांसों की पूंजी खत्म तो मौत आपका निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सारे दुनिया के वैज्ञानिक और डॉक्टर को लगा दीजिए, लेकिन मौत से कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए जो सिकंदर बादशाह था वो दुनिया का, उसने जो है चलते वक्त उसने कहा कि मेरा दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना। तो लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि दुनिया को ये दिखा देना कि जो सारे विश्व का दौलत वाला और सारे विश्व का जो विजेता वो सिकंदर बादशाह आज दुनिया से जा रहा है, तो दोनों हाथ खाली जा रहा है, इसलिए लोगों को दिखा देना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों हमेशा मौत से डरते रहो। तो मालिक तो कहे क्यों गाफिल हो होशियार, द्वार पे मौत खड़ी। यानी क्यों गाफिल हो, मौत तो द्वार पे इंतजारी एक एक दिन कर रही है। एक एक दिन सांसों की पूंजी कम हो रहा है और एक एक दिन हम लोग मौत के करीब जा रहे हैं। इसीलिए महात्मा ने कहा यानी मौत से डरते रहो दिन रात, एक दिन काठी बने तुम्हारी, 4 कहरवे लादे जात, मौत से डरते रहो दिन रात। यानी आपको जो है जैसे मने वो मौत का डंका बजेगा, जैसे काल का डंका बजेगा, ये शरीर आपका किराए का मकान खाली करवा लिया जाएगा और तुरंत ये क्या करेंगे, जैसे मकान खाली होगा लोग कहेंगे अब क्या देखते हो, अब जल्दी करो, तैयारी करो, ले चलो। तो फिर आपके साथ क्या जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब देखो वहाँ भी चीटे लग, नहीं तो उधर छत पे कुछ लगाना चाहिए वहाँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो रुक जाओ 10 मिनट, ये आएगा थोड़ा सा।